अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर या कम ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? कम ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की बीमारी कब, किस और किस लेवल पे जानी जाती है कि कितना ब्लड प्रेशर हो तो उसके लो ब्लड प्रेशर में तस्वर किया जाएगा। और इसकी होम्योपैथिक में मेडिकेशन कौन कौन सी हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस वजह से होता है और इसकी सिम्टम्स क्या हैं। ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इसलिए होता है कि इंसानी जिस्म में सोडियम की मकदार कम होने की वजह से भी हो सकता है। ये मकदार कम क्यों होती है? ये इस वजह से होती है कि हमारे गुर्दे एक ख़ास किस्म के मटेरियल की वजह से वो सोडियम को कंट्रोल करते हैं, हमारे जिस्म में सोडियम की मकदार को काबू में रखते हैं, यानी कम नहीं होने देते। अगर ये गुर्दे हमारे सही काम नहीं करते और सोडियम का इखराज शुरू कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाता है। या बाज़ टाइम छोटे बच्चों में भी ये गर्मियों में सोडियम या नमकियात के ज़्यादा इखराज की वजह से बहुत ज़्यादा शिकायत पाई जाती है और बच्चों में सनस्ट्रोक जैसा हो सकता है, यानी उल्टियाँ लग सकती हैं और दिल घबरा सकता है, जिस्म में दर्द वगैरह हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द होता है। इन तमाम अलामात का शिकार हो जाते हैं। यह ब्लड प्रेशर ही की तरफ जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये तमाम सिम्टम्स इंसानी जिस्म में पैदा हो जाती हैं। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों में भी पाया जाता है, यानी 40+ औरतों में भी पाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 1 करोड़ में से 2 लाख इंसान ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, जिनको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 नॉर्मल होता है और 110 से कम हो और 100 के दरमियान हो तो इसे ब्लड प्रेशर लो की बीमारी तस्वर किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों का ये ब्लड प्रेशर कम रहता है उनको चाहिए कि गर्मियों में नमक वाले मशरूबात इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिसे हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, यानी लो ब्लड प्रेशर की वो शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए उनके गुर्दों में सोडियम को जिस्म में नॉर्मल रखने की सलाहियत नहीं होती, सोडियम वेस्ट करते हैं। इसी वजह से ये ऐसे लोग जितना मर्ज़ी नमक वगैरह या कोई और चीज़ सोडियम वाली इस्तेमाल कर लें, मैग्नीशियम वगैरह या कोई और साल्ट इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड प्रेशर कभी पूरा नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ों को गर्मियों में अक्सर और बहुत ज़्यादा मकदार में हर खाने के साथ नमक वगैरह के मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए और हर खाने के साथ नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए गर्मियों में, ताकि उनके ये ब्लड प्रेशर की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। उसके पानी या नमकियात की कमी होती है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी का बहुत ज़्यादा और साल्ट्स यानी नमक वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हमारे इस बीमारी ब्लड प्रेशर लो या हाइपरटेंशन को दूर कर सकती हैं और हम इससे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी दवा है जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कार्बोवेज है। कार्बोवेज 3x से 6x के दरमियान ले सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, 30 में इसको नहीं ले सकते। 6x से 3x के दरमियान कोई भी आप ले सकते हैं, 3x भी ले सकते हैं और 6x भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी दवाई है चाइना।
चाइना को भी आप 3 से 6x के दरमियान ले सकते हैं, 6x भी ले सकते हैं, 3x भी, और इसके दरमियान भी अभी अगर है तो कोई ले सकते हैं। ये टैबलेट में भी होती है, बार तौर पर लिक्विड यानी ड्रॉप्स की सूरत में भी मिलती है। इसके पास है जो कलकेरिया फास। कलकेरिया फास को भी इसी टेंसी में लेंगे, यानी 3x से 6x। अगर 6x मिलती है तो तब भी ठीक है, 3x मिलती है तो तब भी ठीक है। इन तीनों मेडिसन्स को लेकर, अगर टैबलेट हैं तो एक एक मेडिसन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। ये लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने के बाद छोड़ भी सकते हैं, और अगर ठीक हो जाता है तो इसे मुसलसल जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें, ताकि आपके अगर गुर्दों का कोई या मसला मसाइल है, सोडियम कंट्रोल नहीं होती, तो वो इंशाल्लाह उसको रिकवर कर जाएंगे। इसके साथ एक और मेडिसिन है ट्यूबरकुलोनियम। ट्यूबरकुलोनियम को आप 200 में हफ्ता में 1 डोज ज़रूर लें, ताकि आपके जिस्म के अंदर पैदा होने वाले ऐसे पेचीदे मादे या खामियाँ या ऐसे केमिकल जो हमारे गुर्दों को अफेक्ट करके इससे ख़राब कर देते हैं और सोडियम को कंट्रोल करने में नाकाम करते हैं, तो ये ऐसे मवाद को हमारे जिस्म से निकालती है, खारिज करती है, और गुर्दों को सही करके हमारे ब्लड प्रेशर के, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन वगैरह को, बीमारी को ख़त्म कर देती है और इंसानी जिस्म को मुकम्मल सेहतमंदी की तरफ ले आती है। यानी आप ट्यूबरकुलोनियम को 200 ताकत में हफ्ते में 1 दफ़ा कोई भी दिन रख लें। अगर जुमे को लिया तो अगले ही जुमे को लें, 1 ड्रॉप 2 कतरे मुंह में डाल के इस्तेमाल कर लें। इसके बाद अगले जुमे को फिर इसी तरह जब तक ये दवाई साथ चलाएं, ये भी ट्यूबरकुलोनियम भी साथ चलती रहे। और कुछ अरसे के बाद अगर फिर छोड़ दी है तो आपको हो गया ब्लड प्रेशर फिर कम होना शुरू हो गया, तो आप फिर इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ बहुत सारे मरीज़ों में 3 महीने तक ये कोर्स करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं और दवाई छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।